हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम आखिर में ये भी देखेंगे कि हम इनको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स, मान लीजिए कि आप मार्केट में खड़े हैं और आपको आपका फ्रेंड दिख जाता है। ठीक है, वो आपसे पूछता है कि आपका घर कितनी दूर है। आप बताते हो कि आपका घर यहाँ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है उसको आपके घर तक पहुंचने के लिए? तो देखिए, 5 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। वो इस डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है, वो इस डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है, वो इस डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है, वो इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन कि आपका घर वहां से 5 किलोमीटर है, वो इनसफिशियंट। आपका दोस्त आपके घर पे नहीं पहुंच। अगर आप कहते हो कि मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर इन द ईस्ट है, तो अब ये इंफॉर्मेशन क्या ये सफिशिएंट है? तो हाँ, बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट। आपके फ्रेंड को पता लग गया कि मुझे यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर 5 किलोमीटर चलना है और आपका घर आ जाएगा। तो इसीलिए हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे अब हमने लिखा 5 किलोमीटर इन द ईस्ट, ये भी एक कंप्लीट वेक्टर है, ये भी एक कंप्लीट वेक्टर है। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू भी है। वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 किलोमीटर। आपने बताया कि आपका घर वहां से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। वैल्यू भी है और प्लस डायरेक्शन भी। अगर हम अगर हम हर बार इसको ऐसे लिखें कि 5 किलोमीटर इन द ईस्ट या 7 किलोमीटर इन द वेस्ट, तो ये कितना डिफिकल्ट है लिखना। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये थी बात डिस्टेंस की। अगर ऐसे ही अगर हम बात करें, ये एक कार है, ये एक कार है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं। ये कार है और ये एक सरफेस पे खड़ी है। आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो आप किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक है, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगाते हैं, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगाते हैं, तो कार जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। और अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगाएंगे, तो कार जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो, उससे फर्क पड़ता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ स्केलर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी, जैसे स्केलर क्वांटिटीज में क्या आता है? जैसे 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज, तो इनमें डायरेक्शन की नीड है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जैसे मास, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम, टाइम क्या है? टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, डिस्टेंस की, डिस्टेंस जो है, जो आपने बताया कि आपका घर वहां से 5 किलोमीटर है, वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कुछ और स्केलर क्वांटिटीज की बात करें, जैसे टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर, आप कभी ऐसे कहते हो कि मेरा टेम्परेचर -40 डिग्री ईस्ट है? नहीं, बिकॉज इसके अंदर डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है।
तो ये क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर हमें मैग्नीट्यूड भी पता लगेगा, मैग्नीट्यूड भी पता लगेगा और प्लस डायरेक्शन भी पता लगेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे आपने कहा 5 किलोमीटर इन द ईस्ट, तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड क्या है? 5 किलोमीटर, और इन द ईस्ट क्या है? वो है डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी जो वो क्वांटिटी होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेलोसिटी, जैसे है वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर हमें मैग्नीट्यूड भी पता होता है और डायरेक्शन भी पता होती है। जैसे 5 मीटर पर सेकंड इन द ईस्ट, एग्जांपल लो इसके, 5 मीटर पर सेकंड इन द ईस्ट। ठीक है, तो यहां से हम देखें तो ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है, और जो ये है इन द ईस्ट, ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है, तो जो वेलोसिटी होती है उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें फोर्स की, ऐसे ही अगर बात करते हैं फोर्स की, फोर्स, फोर्स क्या होता है? जैसे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो उसकी भी डायरेक्शन होती है। जैसे ये एक ब्लॉक है जो सरफेस पे पड़ा है, तो अगर आप फोर्स एफ इस तरफ लगाओगे तो बॉडी इस तरफ मूव करेगी। तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया। तो फोर्स जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं कुछ, जैसे एक्सेलरेशन है, जैसे एक्सेलरेशन है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मोमेंटम है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनको हम डिटेल में कभी फिर कभी डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है और मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हमने यहां से बात कर ली कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, कि हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये एक, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से। किससे करते हैं हम? इनको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? ये होता है, जो एरो की लेंथ होती है, जो एरो की लेंथ होती है वो तो हमें बताती है मैग्नीट्यूड, कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, ऐसे ही जो ये एरो है, जो एरो है, एरो हेड, ये क्या बताता है? ये बताता है हमें, ठीक है, तो क्या पता लगा हमें? जो एरो की लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड बताती है, और जो एरो हेड है वो हमें क्या बताता है? वो बताता है हमें डायरेक्शन। ये ए है, और ये ए है, ये, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? तो लिखते हैं हम ए बी वेक्टर। ये इनिशियल, इनिशियल पोजीशन, और ये फाइनल। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर हमें मेरे को रिप्रेजेंट करना 5 मीटर पर सेकंड इन द ईस्ट, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 5 मीटर पर सेकंड इन द ईस्ट, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा
वो मुझे बताएगा ये है 5 मीटर पर सेकेंड। और जो ये एरो है, एरो मुझे बताएगा ये इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, इसको हम ए बी वेक्टर, ये जो ए बी वेक्टर है इसको हम सिंपली ए वेक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कहीं पे ए बी वेक्टर इसको अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इसके ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें, ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, जैसे ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ठीक है। इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे हम, ए बी वेक्टर, इसको दो डंडों के अंदर बंद कर देते, ठीक है। इसको कहते हैं मोड ऑफ ए बी वेक्टर। तो कैसे बोलते हैं, मोड ऑफ ए बी, तो ये होता है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जो होगी वो है ए से बी की तरफ, ठीक है। हमने अब वेक्टर्स के बेसिक्स के बारे में जान लिया कि वेक्टर्स की आवश्यकता क्यों हुई, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, और कैसे हम वेक्टर्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें। आई होप कि आपको ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन वेक्टर का पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।